साथियों नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। तमाम भाई बहन फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हम इतने घंटे पढ़ते हैं, ये करते हैं, कैसे किया जाए कि सफलता हासिल हो जाए। तो आप सभी मित्रों को मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मित्रों, इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और गंभीरता से इस पर विचार करिएगा और अमल में लाइएगा कि क्या आप ऐसा करते हैं। मैंने देखा है कि तमाम साथी ऐसे हैं जो दिन भर किताब लेकर के बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। तो बहुत सही और सटीक मैं आपको अपना एक कई साथियों से जो वार्ता का एक अनुभव है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप टीजीटी पीजीटी में वाकई में सफल होना चाहते हैं और टीजीटी पीजीटी की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके मन में एक टास्क होगा, एक विचार होगा कि आखिरकार हम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें कि हम सफल हो जाएं। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्लियर, नोट कर लीजिए कहीं कि आपको घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप घंटा ऐड कर रहे हैं। और अगर आप घंटा ऐड करेंगे तो नौकरी आपको घंटा ही मिलेगी। तो आप जो भी चीज़ पढ़िए, अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह पढ़ाई आपकी ईमानदारी की होनी चाहिए। अगर आप 3 घंटे किताब लेकर बैठे हैं तो 3 घंटे की जो लर्निंग है, कहने का मतलब जो अर्निंग है, वो आपको महसूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इधर से पढ़ा उधर उड़ गया। इस पर भी विचार आपको करना है। कई ऐसे साथी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे साथी हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो किताब लेकर बैठे रहेंगे, कभी सो जाएंगे, कभी कहीं खो जाएंगे, कभी उनका दिमाग कहीं दूसरे मुद्दे पर चला। हालांकि बेरोजगारी में ये समस्या है कि मन भटकता है, एकाग्र मन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 3 घंटे, बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि हम 18 घंटे पढ़ेंगे ना, 3 घंटे पढ़िए और एक अपना टास्क बना लीजिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है और उसे रटना है। और ऐसे ना रटिए कि रट्टू तोता बन जाइए, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे। आप उसमें कुछ ऐसे जुगाड़ बनाइए, टेक्निक, दिमाग लगाइए कि आखिर इसको हम कैसे शॉर्टकट में याद करें कि हमें याद हो जाए। तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा और वो चीज़ आपको एक लंबे समय तक नहीं भूलती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे तमाम हमारे भाई बहन हैं, कभी हनुमान चालीसा आपने याद नहीं किया होगा, बात समझिएगा, या तमाम फिल्मी गाने जो आप सड़कों पर चलते हुए टेम्पो में, ई रिक्शा में या कार में या किसी दुकान पर सुन लेते हैं तो आपके मन में बैठ जाता है। उस गाने को कभी आप भूलते नहीं हैं। तो जब आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे दिमाग के साथ, मतलब अपना एकाग्र मन करके सिर्फ 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम पढ़िए, और हाय हाय मत दिखावा नहीं। तमाम ऐसे साथियों को मैंने देखा है जो सिर्फ और सिर्फ यह दिखाना चाहते कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप दिखावे वाली ज़िंदगी मत जिए। अगर आप दिखावे में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप गलत डाइवर्जन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए आपको दिखावा नहीं करना है। आपको मतलब ये नहीं स्पष्ट करना है, सिद्ध करना है कि नहीं मैं पढ़ता हूँ। आप 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम एक अपना रूटीन बना लीजिए
और लगातार अगर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम अगर आप 45 दिन तक मेहनत कर लीजिए तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ें आप पढ़ें उसमें संशय ना हो, किंतु परंतु लेकिन ना हो, चीज़ें साफ हों, स्पष्ट हों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको शिक्षक टीजीटी पीजीटी का बनने से नहीं रोक सकती। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आजमा लीजिए। हाँ, अवस्था है, परिस्थितियां हैं जिससे दिमाग पर एक बड़ा लोड होता है, एक दबाव होता है। तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने परीक्षा के दौरान खूब मेहनत किया और उनको सफलता भी मिलनी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के और सफलता के प्रेशर में, दबाव में आकर के उन्होंने गोला काला करना भूल गए या गोला गलत काला कर दिए, ये भी एक समस्या है। या किसी गोले को छोड़ दिए, ये भी समस्या, इसको दुर्भाग्य कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि आपको तैयारी किसकी करनी है। और जो पार्ट आप लेकर के बैठिए, जब तक उस पार्ट की पूरी धज्जी न उड़ा दीजिए। कहने का मतलब उसका एक एक प्रश्न और उसका उत्तर एकदम रट लीजिए। आप सरसरी भागिए मत कि आज मैंने 1 किताब पढ़ लिया, 2 किताब पढ़ लिया, 4 किताब। कोटा मत पूर्ति करिए। दिखावा नहीं कि आज हमने पूरी किताब पढ़ ली, 1 किताब पूरी पढ़ना ना, आप 4 पन्ने ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए। अगर आपका मन भटक रहा है तो आप थोड़ा सा जो है आंख बंद करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और फिर अपने आप में सोचिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, और जिस उद्देश्य के लिए हम लगे हैं क्या इस प्रयास से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी। अगर और ज़रूरत, अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, तो आप को दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। 8 घंटे पढ़ करके लोगों ने आईएएस का पेपर दिया है, पीसीएस क्वालिफाई किया है, यह टीजीटी पीजीटी है मेरे दोस्त। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप हड़बड़ाएं न, आप जल्दीबाजी में ना रहें। अब पता चला कि आपका मन पढ़ने पर भी है और अपने पड़ोसी मित्र पर भी है, तो इस तरीके से अंधेरे में तीर मारने से नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो आप उसका सिलेबस, ख़ास तौर से सिलेबस, आप शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट से उस सब्जेक्ट का सिलेबस ले लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आएगा, और तमाम शिक्षकों के द्वारा गाइडलाइंस बताई गई हैं। उस गाइडलाइन के तहत अगर आप पढ़ेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। हालांकि तमाम ऐसे शिक्षक भी हैं जो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान दे देते हैं, उनसे नहीं, आप संकुचित तरीके से और ठोस विषय वस्तु को उठाएं और आप डेली जो पढ़ें। अगर आप 4 घंटे सुबह, 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो शाम को 20 से 25 मिनट आप लगाएं उस सुबह के 3 घंटे वाले को, जल्दीबाजी में उसको, और उसके बाद आप फिर 3 घंटे पढ़ें, फिर उसको सुबह में निकालें। इसलिए धीरे धीरे आपका घंटा भी बढ़ता जाएगा और एक दौर ऐसा आएगा कि आप 5 घंटे सुबह से जब शुरू करेंगे तो फिर आपका 5 घंटे शाम भी हो जाएगा, और 10 घंटे पढ़ने के बाद 1 महीने में आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लीजिए, फिर मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके बताइए। बाकी आपसे मैं अगले वीडियो में अन्य मुद्दों पर बात करूंगा। धन्यवाद।